तो गाइस जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, फ्यूचर लिन इंग्लिश का टेस्ट देता है और टीचर तो उसे इम्प्रेस हो जाती है और ये देख के वो भी हैरान हो जाती है लियान, और जो रियल वाले लिन है वो भी अपना सर पकड़ लेता है। दिखाते फ्यूचर लिन उससे कहता है तुमको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, लेकिन तुमको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। दिखाते उसकी बात सुनने के बाद जो रियल वाले लिन है वो लियान की तरफ देखता है और कह रहा होता है, उसके रिएक्शन देख के ऐसा लगता है कि ये काम कर रहा है। दिखाते हैं फ्यूचर लिन टीचर से कह रहा होता है, मैंने बस रात को थोड़ी मेहनत करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया टीचर। दिखाते हैं सुनने के बाद टीचर कहते क्या थोड़ी, और फिर सभी लोग से कहने लगते हैं क्या तुम लोग ने सुना सुना देखो ये पहले कितना बुरा स्टूडेंट था और अब कितना अच्छे स्टूडेंट में बदल गया है, और तुम लोगों के पास ऐसा क्या रीज़न है इसके लिए तुम कड़ी मेहनत करके पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और फिर यहाँ पे सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान और शौक हो रहे होते हैं। और फिर दिखाते हैं टीचर कह रही होती है जिन स्टूडेंट ने भी अपने पेपर जमा कर दिए हैं अब वो ब्रेक पर जा सकते हैं। और फिर इसको तो हमें दिखाते हैं फ्यूचर लिन क्लास से बाहर जाने लगते हैं, तभी पीछे से वो बंदा उसे आवाज़ देकर रोकता है जियान करते हुए और उसके पास पहुंच जाता है और कह रहा होता है क्या तुमने फ़ोन देखा, और फिर वो फ़ोन दिखाते हुए उसे बताता है देखो तुम फेमस हो रहे हो। और फिर दिखाया जाता है उसकी फ़ाइट किसने अपलोड कर दी होती है, शायद वीडियो बना के दिखाती है। देख के वो कह रहा होता है अगली वीडियो किसने अपलोड कर दी, वो बंदा कह रहा होता है कैसे पता, और शायद वो यहाँ पे कुछ पिगलेट्स जैसा कुछ बोलता है कि उन्होंने बना दिया हो। और फिर यहाँ पर हमें दिखाते हैं रियल वाला जो लिन रहता है वो एक्सप्लेन करता है कि हमारे स्कूल का न्यूज़पेपर क्लब होगा, उनके मेंबर्स हर जगह पर होते हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे उनके सिर के पीछे उनकी आंखों का एक और जोड़ा हो और वो भेड़ के कपड़ों की तिकड़ी में भेड़िए हैं। फ्यूचर लिन कहता है मुझे पता है, तुमको मुझे इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। रियल वाला लिन कहता है वो मैं तो भूल ही गया था कि तुम सब कुछ जानते हो। और फिर दिखाया जाता है फ्यूचर लिन चलते हुए जा रहा होता है। रियल लिन पूछ रहा होता है आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, और फ्यूचर लिन बोलता है ये तो ऑब्वियस है, मैं उनको शुक्रिया अदा करने जा रहा हूँ और साथ ही साथ थोड़ी पब्लिसिटी लेने भी। और फिर दिखाया जाता है तभी यहाँ पे लियान आती है जो कि लिन चान को आवाज़ देते हुए रोकती है। और फिर दिखाया जाता है वो सिर्फ आवाज़ें देती है, वो मुड़ के पीछे साइड देखता है। और फिर दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है रियल वाला लिन और कह रहा होता है क्या लियान ने मुझे आवाज़ दी, तुम जानते हो कि यूजुअली मैं ही होता हूँ जो उसके पीछे घूमता रहता हूँ। दिखाते फ्यूचर लिन एकदम बिंदास होकर बोलता है क्या बात है। दिखाते वो चलते हुए उसके पास आती है और फिर दिखाया जाता है वो उसे पंच मारने लगती है। ये देख के रियल लिन घबरा जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और चिल्लाने लगता है। दिखाते हैं वो उसके पास अपना पंचा ला के रोक देती है और फिर दिखाया जाता है वो उसके टाइप पकड़ लेती है और उससे पूछती है क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। दिखाते हैं सुनने के बाद उसकी तरफ भी देख रहा होता है। दिखाते लियान बोलती है मेरे आइडियल का अगले हफ्ते एक मीटअप इवेंट होने वाला है और मेरी मम्मी ने कहा है कि अगर मैं इंग्लिश के टेस्ट में पास हो जाती हूँ तो वो मुझे कुछ अलोवनेस देंगी। लिन कहता है अच्छा ठीक है मैं करूँगा, और क्या अब तुम मुझे छोड़ सकती हो। दिखाते हैं सुनने के बाद उसको छोड़ देती है और मुड़ जाती है और कह रही होती है ठीक है तो मैं तुम्हारे अरेंजमेंट के लिए वेट कर रही हूँ, और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ के चली जाती है। दिखाते हैं फ्यूचर लिन हंस रहा होता है। ये देख के रियल वाला लिन पूछ रहा होता है अगर तुम क्यों हंस रहे हो। फ्यूचर लिन बताता है असल में तो उसको अगले हफ्ते किसी भी इवेंट में जाना ही नहीं है। दिखाते हैं सुनने के बाद रियल वाला लिन कह रहा होता है तो क्या तुम ये कह रहे हो कि उसने एक बहाना बनाया है क्या, इसका मतलब ये है कि लियान ने मुझे अप्रोच किया है लेकिन वो इसे स्वीकार करने में बहुत शर्मा रही थी। फ्यूचर लिन कहता है ये तो बस शुरुआत है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है लियान मुड़ के फ्यूचर लिन की तरफ देखती है और सोच रही होती है ऐसा क्यों लगता है कि उसके बारे में कुछ अलग है। और फिर इसके बाद हमें न्यूज़पेपर क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन दरवाज़ा खुल के अंदर एंटर कर जाता है और कह रहा होता है फेवी मेकिंग पिगलेट्स कौन है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है और वो आता है जिसका नाम उसने लिया है, वो बोल रहा होता है अरे ये मैं हूँ और कौन है। और फिर यहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है आउच ये बहुत दर्द कर रहा है। दिखाते हैं उससे कह रही होती है ये थोड़ा बहुत तो दर्द करेगा ही, तुमको सहना पड़ेगा। और फिर दिखाया जाता है एक नज़र साइड में पड़ती है, लिन अंदर एंटर कर रहा होता है। दिखाते हैं जो फ्यूचर प्रेजेंट वाला लिन है वो बोल रहा होता है ये कौन है। दिखाते हैं जो फ्यूचर वाला लिन है वो बताता है प्रेजेंट वाले लिन को कि ये लियान है, नहीं ए लियान है इसका नाम, ए ये इसका नाम और फिर लियान भी लगाया हुआ है। और वो बताता है कि ये हमारी सेवियर है। और फिर दिखाया जाता है वो उसको देख कर अपना सही लाता है शायद। दिखाते हैं वो भी उसकी तरफ देखती है और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बंदा कहता है ओह ये तो तुम हो, यहाँ पे कैसे आना हुआ। लिन कहता है मैं तुम लोगों को यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। दिखाते हैं सुनते से वो तैयार हो जाता है और उसके साथ वाला कम बंदा उसकी तरफ कैमरा भी कर लेता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिन है वो बता रहा होता है ठीक है मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसे टैप करो। अब जब मैं जस्टिस के लिए फाइट कर रहा था तो तुम्हारे पास इन सबको रिकॉर्ड करने का टाइम था, लेकिन तुम्हारे पास एक कमजोर लड़की को बचाने का टाइम क्यों नहीं था। एक न्यूज़ गेटर बनने के लिए तुमको पहले सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनने की जरूरत है। दिखाते हैं ये बात सुनते से उस बंदे का मुंह उतर जाता है और वो दूसरा बंदा कैमरा भी बंद कर लेता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन उस लड़की से कह रहा होता है यही से तुम्हें क्या लगता है। दिखाते हैं वो बस अपना सही लाती है। वो दूसरा बंदा उठ के खड़ा हो जाता है चश्मे वाला और बोलता है
हे लिन जियान, तुम हमारी वजह से ही मशहूर हुए हो, तो क्या तुमको इसकी वजह हमारा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? और रियलिन कह रहा होता है, उसके कहने से तो ऐसा लगता है कि तुम्हें उसका एहसानमंद होना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फ्यूचर लिन है वो उससे कह रहा होता है ठीक है मैं अब तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर दिखाया जाता है वह उसका कंप्यूटर पकड़ता है, लैपटॉप, और कैमरा भी मुड़ा लेता है, और फिर कुछ टैप टैप करता है और फिर उनकी तरफ मोड़ देता है डबल से, और फिर वहाँ से चढ़ने लगता है और कह रहा होता है कि अगर तुम फ्यूचर में मेरा इंटरव्यू लेना चाहो तो लियान के साथ मेरा शेड्यूल फिक्स कर देना। यही लियान के साथ, यहाँ पे ए का नाम लिया होता है उसने। दिखाते हैं ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और उससे पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो? बट यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। और फिर वो सीढ़ियों से उतरते हुए जा रहा होता है, तभी दिखाया जाता है ये वो भागते हुए आती है और बोलती है ज़रा एक मिनट रुको, आखिर में मेरा नाम कैसे पता, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? दिखाते हैं जो लिन है वो उससे कहता है और तुम एक फेमस मेडिक हो तो कौन तुमको नहीं जानता होगा। और फिर दिखाया जाता है वो थोड़ा नीचे उतर आती है और बोल रही होती है क्या हम मिल चुके हैं? उसकी बात सुनने के बाद लिन उससे कहता है क्या मैं तुमको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा हूँ? वो कहती है हाँ। दिखाते हैं लिन उससे कह रहा होता है ये नहीं हो सकता, मेरे पास एक हैंडसम चेहरा है और तुम शायद मुझे एक एवरेज जॉय समझने की गलती नहीं करोगी, है ना? दिखाते हैं उसकी बात सुनने के बाद जो है ये वो वहाँ से मुड़ के चली जाती है। और लिन कहता है तुम मुझे सिर्फ ये क्यों नहीं बता देते कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? दिखाते हैं सुनने के बाद जो फ्यूचर वाला लिन है वो कह रहा होता है ये तो बोरिंग है, उसे अब खुद पता लगाना होगा और इससे चीज़ें और भी दिलचस्प हो जाएंगी। और रियल लिन कह रहा होता है जैसा कि तुमसे उम्मीद है तुम दुनिया के टॉप प्रोफेशनल फ्लर्टर्स में से एक बन सकते हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फ्यूचर लिन है वो चलते हुए जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र क्यूडोंग पे पड़ती है और फिर दिखाया जाता है वो उसके पास जाकर उसको हेलो बोलता है क्यूडोंग करते हुए। दिखाते वो पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखती है और कहती है लिनशान बस इतना है कि मेरे पास तुमको बताने के लिए कुछ है। दिखाते लिन कहने लगता है अरे अरे मुझे पता है तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहती होगी, है ना? दिखाते वो मना कर देती है, बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, और बोलती है तुमने झूठ क्यों बोला? ब्लैक बियर्स ने तो मुझको बिल्कुल भी बुली नहीं किया, तो तुम हीरो कैसे हो गए? दिखाते फ्यूचर लिन कुछ नहीं कहता। रियल वाला लिन बोल रहा होता है ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ओरिजिनल प्लॉट बिल्कुल ही अलग हो गया है, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूटेड टाइमलाइन से कोई लेना देना है? दिखाते फ्यूचर लिन क्वीन से बोल रहा होता है क्वीन इसका रीज़न ये है कि उन लोगों को तुमको बुली करने का कोई मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैं टाइम पर वहाँ पर आ गया था, क्या तुम समझे? दिखाते हैं सुनने के बाद क्वीन बोलती है ये बात तो बिल्कुल भी सच नहीं लग रही और ब्लैक बियर्स को अब टीचर लेक्चर दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके साथ ये काफ़ी अनफेयर हुआ है। दिखाते लिन उससे कह रहा होता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा काइंड हो लेकिन रियलिटी काफ़ी क्रूर है, अगर तुम बहुत ज़्यादा काइंड होती हो तो तुम केवल अपने आप को ही चोट पहुँचाओगी। दिखाते वो मुँह फुला लेती है और फिर वो वहाँ से मुड़ के जाने लगती है और कह रही होती है मैं जाके टीचर को सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और फिर वो जा रही होती है और कह रही होती है ह्यूमंस कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दिखाते ये देख के रियल लिन कह रहा होता है अब हम क्या करें हैं, अगर क्यों नहीं जाके सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया, टीचर को सारी बात साफ साफ बता दी तो इतनी मेहनत करके हमने जो गैलरी कमाई है, इमेज क्रिएट की है, वो तो हमसे छीन ली जाएगी। दिखाते हैं फ्यूचर लिन कह रहा होता है खैर ये लड़की बेहद ही सीधा सोचने वाली एनिमल पर्सन है। दिखाते हैं रियल लिन कह रहा होता है रिलेटेड बातें कहना बंद करो और एक प्लान के बारे में सोचो। फ्यूचर लिन बोलता है अगर तुम हर चीज़ से ऐसे घबराओगे तो लाइफ में सक्सेस कैसे होगे? दिखाते हैं सुनने के बाद रियल लिन कह रहा होता है क्या तुम्हारे पास पहले से ही कोई प्लान है? और फिर दिखाया जाता है फ्यूचर लिन शायद सोचना स्टार्ट करता है यहाँ पे और रियल लिन भी उसकी तरफ काफ़ी सीरियसनेस से देख रहा होता है। और फिर दिखाते वो कहता है मेरे पास तो कोई भी प्लान नहीं है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है चलो उसको फॉलो करते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्यों ये डंको जो कि चलते हुए जा रही होती है और ये लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। दिखाते फ्यूचर लिन कह रहा होता है आखिर अब तुम क्या करने वाले हो? और फिर दिखाया जाता है वो एक बॉटल उठा लेता है। रियल लिन कहता है तुम किसी का मर्डर करने का प्लान नहीं कर रहे हो, है ना? फ्यूचर लिन कहता है मैं उसे मारूंगा नहीं, हालांकि मेरे पास उसे अभी के लिए रोकने के लिए उसे थोड़ी चोट पहुंचाने के अलावा कोई चारा नहीं है। और वो बड़ा फेंकता उससे पहले ही कोई चीज़ आके क्योंकि सिर से टकरा जाती है। दिखाते हुए अपना सिर पकड़ के वहीं बैठे आती है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो ऑरेंज वाल वाली लड़की भागते हुए आ रही होती है जिसका नाम मैं फिलहाल भूल गया। वो कहती है हे क्या तुम ठीक हो? दिखाते लिन भी उनकी तरफ जाने लगता है और बोतल को साइड में फेंक देता है। दिखाते वो पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें अभी नर्स ऑफिस में जाने की ज़रूरत है? और फिर तभी दिखाया जाता है वो देखते हैं कि उसके सिर से ब्लड आ रहा होता है। दिखाते हैं देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कह रही होती है तुमसे तो ब्लड आ रहा है, तुम्हारे सिर से ब्लड निकल रहा है। दिखाते फिर वो भी ये देखते हैं कोई ब्लड आ रहा है और वो देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वहीं के वहीं मतलब कि कहने लगती है, बेहोश हो जाती है। दिखाते हैं जो लिन है वो उसे पकड़ लेता है और उठा लेता है और कह रहा होता है चिंता मत करो मैं इसे नर्स ऑफिस पहुँचा दूंगा। वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों उसको लेकर नर्स ऑफिस में पहुँच जाते हैं और नर्स क्यू को बैंडेज
बैंडेज लगा देती है और बोल रही होती है चिंता मत करो, ये बस एक छोटी सी खरोच है, कुछ दिनों तक मलहम लगाओ और ये फिर ठीक हो जाएगा। दिखाते वो बोल रही होती है ये कोई इसका नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना मिस। और फिर वो कहती है लगता है कि मेरे आविष्कारों में शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है, इससे पहले प्लेन उड़ रहा था बिल्कुल अच्छे से, फिर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे अचानक से किसी पर गिर जाएगा। वाकई में मैं काफ़ी माफ़ी चाहती हूँ। दिखाते लिनू से कहता है अरे ये तो बस एक एक्सीडेंट था, इतना परेशान मत हो। और वो मनी मन कह रहा होता है तुम्हारा प्लेन सही जगह पर और एकदम सही टाइम पर गिर गया, ये तो मेरा लकी स्टार है। और बस आज के इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।